अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 8 त्रिकोणमितिनो परिचय, जिसे हम उर्दू में क्या कहते हैं, त्रिग्नोमेट्री का तारुफ। तो इससे पहले मैंने आपको मिसालें हल करवाई। अब आज हम देखेंगे मश्क 1.8.1 यानी कि स्वाध्याय 8.1 का हम पहला सम देखेंगे, पहला दाखला यानी कि पहला हिसाब देखेंगे। तो सवाल है हमारा कि मुसल्लस ABC में एंगल बी काटकोण छे। AB बराबर 24, BC बराबर 7 होय तो तेनी गुणोत्तरनो मूल्य शोधो, यानी कि उसकी हमको कीमत मालूम करनी है। तो इसमें हमारे को कितने हिसाब हल करने, 2 हल करने। तो पहला है हमारे को दिया है साइन A cos A और दूसरा है हमारे पास साइन C और cos C। याद रहे कि हमारे पास दोनों अलग है, साइन A cos A साइन C cos C, यानी कि हमारी तस्वीर अलग अलग बनेगी। जाविया हद्दा मैं पहले कहती हूँ कि एंगल भी काटकोण है। तो देखो मैं तस्वीर बनाती हूँ, पहले हमको ये मालूम करना है, तो इसके हिसाब से मैं आपको तस्वीर बताती हूँ। तो हम एक तस्वीर में भी कर सकते हैं, और अगर हमको रफ करना है, फौरन करना, फटाफट करना है, तो हम तस्वीर 2 बना के करेंगे तो हमको समझ पड़ जाएगी। सबसे पहले हम तस्वीर बनाएंगे। तो देखो तस्वीर मेरे पास ये है। तो तस्वीर के अंदर क्या दिया कि एंगल बी काटकोण है। तो चलो एंगल बी काटकोण है, ये हमारा 90 दर्जे का आया। लेकिन हमको दिया क्या है, साइन ए। तो यानी साइन ए का मतलब होता है जाविया हद्दा। तो मैंने पहले ही लेसन में बता दिया था कि यहाँ पर जो भी होगा, वो जो भी काटकोण होगा, जाविया कायमा जो भी होगा, उसके सामने हमेशा आएगा। तो मेरे को यहाँ ए दिया है, तो मैं जाविया हद्दा यहाँ बना लूंगी ए, और यहाँ पर क्या रख दूंगी, सी रख दूंगी। चलो ए बी बराबर मेरे को कितना दिया है, 24 है। तो ए बी इज इक्वल टू 24। बी सी दिया है, बी सी इज इक्वल टू 7। ए सी हमको दिया गया नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जाविया कायमा है, इसलिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। तो एंगल बी बराबर 90 होने से पाइथागोरस के मुताबिक, पाइथागोरस के मुताबिक। तो पहले मैंने बता दिया था कि 90 का हो, तो अगर ये मालूम करना हो तो भी माइनस होगा, ये मालूम करना हो तो भी माइनस होगा, और लेकिन वितर कण ये मालूम करना होता है तो पाइथागोरस के अंदर हमेशा क्या होता है, प्लस ही होता है। तो मैं डायरेक्ट करूंगी। तो ए सी स्क्वायर हमको मालूम करना है, बी सी स्क्वायर वितर मालूम करना है, इसलिए क्या होगा, प्लस होगी। और बी सी स्क्वायर सॉरी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलो ए सी स्क्वायर हमको मालूम करना है। ए बी हमारे को क्या दिया है, 24 की कुवत 2 जमा बी सी कितना है हमारे पास 7 की कुवत 2। 24 को हम 24 से ज़रब देंगे तो उसका जज़र मुरब्बा क्या निकलेगा, जज़र 576 कितना निकलेगा यहाँ पर, 576 प्लस 7 को 7 से ज़रब दो, 7 7 49। अब ये दोनों की हम प्लस करेंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकलेगा, 625। कैसा निकला, 625। 625 का जजर क्या आएगा, तो ए सी इज इक्वल टू 25। हम 25 को 25 से देंगे तो 625 आएगा, यानी कि मेरा ए सी कितना निकला, 25 निकल आया। अब इसके बाद हमको क्या मालूम करना है, साइन ए कॉस ए। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, साइन ए मालूम करेंगे। तो साइन ए बराबर जाब्ता हमको याद होना चाहिए कि साइन ए बराबर क्या होता है हमारे को, बोलो, साइन ए बराबर सबा के छेद में कण। तो बताओ कि सबा क्या है मेरा, यहाँ पर सबा ये भी लिख दो, सबा के छेद में, यानी सबा के छेद में कण। तो सबा क्या है मेरा, यहाँ पर BC है, और कण मेरा क्या है, AC। BC का माप
कितना है ना 7 और AC कितना निकला 25। ये इसकी कीमत हमारी निकल आई। अब उसके बाद हमारे को क्या दिया है cos A। तो cos A बराबर क्या होता है मेरे पास पवा के छेद में कर्ण। तो पवा क्या है मेरा यहाँ पर AB है, कर्ण मेरा क्या है AC, यानी कि पवा मेरा 24 है और AC मेरा 25। ये एक हिसाब हमारा हल हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरा हमको क्या दिया है साइन C और cos C। तो जहां हमारा A है उसकी जगह पे हम क्या रख देंगे C रखेंगे। देखो मेरा बताती हूँ आपको तस्वीर। एंगल भी तो हमारा काटकोण यानी कि जाविया कायमा है, लेकिन हमारे को यहाँ पर क्या दिया है C दिया है। तो जाविया हद्दा हमारा क्या आएगा C आएगा और यहाँ पर मैं क्या रख दूंगी A। सॉरी, अब देखेंगे कि AB कितना दिया है हमारे पास 24। देखो आपकी तस्वीर चेंज हो गई। BC कितना है मेरे पास 7 और AC हमारा निकला 25। अब ये तस्वीर देख के हम उसको हल करेंगे। तो क्या लिखा हमारे पास साइन C। तो साइन C बराबर अब हम कौन सी तस्वीर देखेंगे C जाविया हद्दा की C वाली तस्वीर देखेंगे। तो साइन C बराबर क्या होता है सवा के छेद में कड़ी होता है, लेकिन यहाँ पर सवा क्या आ जाएगा मेरा देखो AB आएगा और कर्ण मेरा वही रहेगा यानी कि भीतर तो AC। तो AB बराबर कितना है मेरे पास 24 और AC बराबर 25। देखो तस्वीर चेंज, मेरा जवाब भी चेंज। इसलिए पहले हमको देखना है कि साइन A और साइन C एंगल B है, उसके सामने का जो जाविया है वो जाविया हद्दा होगा और जो जाविया हद्दा होगा वो ये कहलाएगा। अब उसके बाद हम देखेंगे cos C। तो cos C का क्या होता है हमारा पावा के छेद में कर्ण। तो ये मेरा पावा क्या है BC है। देखो पहले मेरा पावा क्या था AB था, अब क्या आ गया BC। BC अपाउन AC। BC कितना है मेरा 7 और 25। तो ये यहाँ पर हमारा हिसाब हल हो गया। मैं बार बार कहती हूँ कि हमको यहाँ पर पहले ही देखना है कि जाविया हद्दा कौन सा है। देखो हर इसमें कभी कभी दो दो तस्वीर भी हमको बनाकर, इसलिए मैंने आपको ये रफ काम करके पहले ही बता दिया कि देखो पहले जाविया हद्दा मेरा A था, दूसरी तस्वीर के अंदर मेरा जाविया हद्दा क्या आएगा C। अगर एक ही तस्वीर में हम कर सकते, लेकिन मैंने आपको समझ जाने के लिए मैंने आपको दो तस्वीर बनाई। अब नेक्स्ट देखेंगे हम चलो। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आप पहले आकृति में tan P माइनस कोट R सो दो। देखो वापस वही आया, दोनों कैसा आया अलग आया, एक tan P है और एक कोट R है। तस्वीर हमको दी है, हमारे पास एंगल क्यू क्या है जाविया कायमा है। तो कौन सा हमको कौन सा लगेगा मसला पैथागोरस के मसले के मुताबिक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि PQR है ना, मुसल्लस PQR में हम यहाँ पर लिखेंगे कि मुसल्लस PQR में जो एंगल Q है कितने का है 90 का है। इसलिए क्या लगेगा हमारा पैथागोरस के मसले के मुताबिक, पैथागोरस के मुताबिक। अब हमारे को क्या मालूम करने का है यहाँ पर QP मालूम करने का है। क्या मालूम करने का है QP मालूम करने का। तो माइनस होगी कि प्लस होगी, भीतर हो तो प्लस होती है, ये और ये मालूम करना हो तो हमको क्या करने का है माइनस करने का है। तो QP स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर माइनस QR। चलो PR कितना है मेरा 13 का वर्ग, QR कितना है 12 की कुवत 2। 13 की कुवत 2 बराबर क्या होता है 13 ज़रब 13 169 होता है। तो 169 12 का क्या है 12 को 12 से ज़रब देंगे तो 144।
चलो 169 में से 144 को हम माइनस करते तो कितने बचते, गिनो। 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो 25 बचते। क्यूपीस क्या जजर में 25 का जजर क्या निकलता है, क्यूपी इज इक्वल टू 5 निकलता है। ये देखिए क्यूपी मेरे को कितना मिल गया, 5 मिल गया। चलो अब हमको क्या मालूम करने का है, 10p मालूम करने का है। तो 10p इज इक्वल टू क्या होता है, 10p। तो 10 इज इक्वल टू क्या होता है, सबा के छेद में पबा होता है। तो देखेंगे हमारा सबा क्या है, यहाँ पर सामेनी बाजू तो 12 है, सबा के छेद में पबा। तो सबा क्या है हमारा, देखो सबा क्या है मेरा। चलो अब मेरा क्या आएगा, कोट आर। अभी तक हमारा जाविया हद्दा क्या था, पी था। अब हमारा जाविया हद्दा क्या आ गया, आर। तो समझने के लिए देखो मैं तस्वीर बनाती हूँ। ये तस्वीर है, मैंने समझने के लिए खाली रफ बनाई है। एंगल क्यू मेरा है, आर क्या है, जाविया हद्दा है, या मैंने रख लिया पी। अब हम उसके हिसाब से रखेंगे कि क्यू आर हमारे पास अभी तक कितना था, 12 था। पी क्यू कितना है, 5, और ये है 13। हमको निकालना क्या है, कोट आर। तो कोट आर बराबर क्या होता है, 10 बराबर सबा के छेद में क्या होता है, पबा होता है। तो कोट बराबर क्या होता है, पबा के छेद में सबा, यानी कि पबा के छेद में सबा। तो यानी कि अभी क्या आएगा मेरा, कोट आर बराबर 12/5। देखो दोनों सेम आया। अब हमको इसको क्या करने की है, माइनस करने की है। तो 10p माइनस कोट आर, 10p निकला मेरा 12 के छेद में 5 माइनस 12 के छेद में 5। कोट आर मेरा क्या निकला, 12 के छेद में 5। ये 12 का ये सेम सेम माइनस होगा, बचा क्या मेरे पास, 0। यानी कि मेरा जवाब क्या आया, 0। तस्वीर हमको जाविया हद्दा को देखकर ही बनानी है। मैं धारती तो इसकी तस्वीर इस तरह से भी बना सकती थी, लेकिन मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि जाविया हद्दा, इसलिए आप कंफ्यूजन नहीं हो। इससे अगर मैं बनाती तो इसकी तस्वीर मैं इस तरह से भी बना सकती थी। ये पहली तस्वीर पी क्यू आर ऐसी लेती, और दूसरी तस्वीर जो मैं लेती तो मैं पी की जगह पे किसको रख लेती, आर को रख लेती, तो मेरी तस्वीर। लेकिन आपको समझने के लिए और इसके हिसाब से मैंने तस्वीर बनाई। अगर आप किताब में देखोगे तो उसका ये हिसाब कैसा होगा, 5/12 है किताब के अंदर, लेकिन मैंने इसके हिसाब से, क्योंकि आपको पहले ही मैंने समझा दिया कि ये हमारा जाविया हद्दा होता है 10p और कोट आर। तो जो हमारा जाविया कायमा होता है वो हमारा सामने जाविया हद्दा होता। मैं धारती तो मैं इसको यहाँ पर भी रख सकती थी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने तस्वीर को इस तरह से बनाया। अब इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट। चलो अब इसके बाद देखेंगे हम तीसरा 8.1 का, कि जो साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए અને tan ए ની गणतरी करो। इससे पहले हमको साइन, tan, कोस ये सब मालूम करते थे, लेकिन हमको यहाँ पर साइन ए दिया है, यानी कि मेरा जाविया हद्दा क्या होगा, ए होगा। तो सबसे पहले हम तस्वीर बनाएंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले मैं जाविया, अगर कुछ दिया नहीं है, देखो इससे पहले के मैंने आपको दे दिया था कि एंगल बी, एंगल पी आर जिन्हें के जाविया कायमा है, लेकिन यहाँ पर हमारा कुछ सिर्फ क्या दिला है, साइन ए की कीमत दिए लिए। तो ए मतलब हमारा जाविया हद्दा हुआ, तो ये मैंने जाविया हद्दा ले लिया। जाहिर सी बात है, मैं यहाँ क्या पर क्या रख दूंगी, बी, और यहाँ पर रख दूंगी सी। बी मेरा क्या कहलाएगा, कायमतुल जाविया बी। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे को यहाँ पर साइन की कीमत दे दी गई है। क्या है, साइन की कीमत दे दी गई है, यानी कि साइन बराबर, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन ए बराबर क्या होता है, सबा के छेद में क्या होता है, कण होता है। लिखता हूं, सबा के छेद में कण। तो साइन ए बराबर सबा के छेद में कण बराबर क्या है, दिया यहाँ
सबसे पहले हम तस्वीर में देखेंगे कि साबा क्या है और हमारा पाबा क्या है। तो साबा हमारा क्या है, BC है, सामेरी बाजू BC, और कण हमारा क्या है, AC। इसका मतलब यह हुआ कि BC की कीमत कितनी होगी मेरी 3, और AC की कीमत कितनी होगी 4। तो मैं यहाँ पर रख दूंगी कि BC बराबर 3, AC बराबर 4। ए भी हमको दिया गया नहीं है, फिर भी हमको कीमत मालूम करनी है। मेरा जाविया, ये देखिए मुसल्लस ABC में एंगल B इज इक्वल टू 90 का है। तो किसका इस्तेमाल हम करेंगे, फिथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। तो फिथागोरस के मुताबिक, चलो फिथागोरस के मुताबिक हमको ए भी मालूम करना है, तो प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, माइनस करेंगे नहीं। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर कितना है, 4 की कुवत 2, 3 की कुवत 2, 4 चौक 16, 3 तिये 9। 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16 में से 9। तो AB इज इक्वल टू जजर में 17 है। अब ये नहीं याद है, इसको हम 17 को 17 ही रखेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर मेरा 100 आता तो मैं 10 निकालती, क्योंकि इसका जजरुल मुरब्बा निकलता है। 25 आता तो 5 रखती, 49 आता तो 7 निकालती, लेकिन 17 है, इसका कोई जजरुल मुरब्बा नहीं है, इसलिए AB इज इक्वल टू मेरा क्या निकला, जजर में 17 नहीं आएगा, 7 आएगा। 16 में से 9 जाएंगे तो 7 है, 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। तो 7 जो है इसका कोई जजरुल मुरब्बा नहीं है, इसलिए अगर 49 होता तो मैं क्या निकलती, 7 7 49। अगर 81 होता तो 9 9 81। 16 आता तो मैं क्या निकलती, 4 निकलती, लेकिन 7 का कोई जजरुल मुरब्बा नहीं है, इसलिए जजर के अंदर ये 7 ही रहेगा। तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना बचा मेरे पास, जजर में 7। अब हमको क्या मालूम करना है, कोस A और tan A की कीमत मालूम करनी है। तो सबसे पहले कोस A, तो कोस A बराबर क्या होता है, आपको जाब्ता याद होना चाहिए। मैं बार बार बोलती हूँ हर इसमें कि जाब्ते याद होंगे तो ही आपको हिसाब हल करते आएंगे, क्योंकि आपकी पूरी जो किताब है वो जाब्तों पे हल है। और मैं बार बार कहती हूँ कि सूत्र याद तो नैया पार। तो कोस A बराबर हमारा क्या होता है, बोलो। कोस A बराबर क्या होता है, पब के छेद में कण होता है, पब के छेद में कण। तो AB अपाउंड क्या आएगा मेरा, AC। तो AB कितना है मेरा, जजर में 7, और AC कितना है 4। ये हमारा निकला। उसके बाद हम देखेंगे tan A। चलो tan A का जाब्ता बोलो। tan इज इक्वल टू क्या होता है, सब के छेद में पब। क्या होता है, सब के छेद में पब होता है। तो सब क्या है मेरा, यहाँ पर देखेंगे तस्वीर में, सब मेरा है BC और पब मेरा क्या है AB। तो BC कितना है मेरा 3, और AB कितना है मेरा जजर में 7। ये मेरा जवाब आ गया। लेकिन ये कब होगा, हिसाब तो बहुत इजी है, लेकिन आपको सिर्फ जाब्ते याद रखने हैं। मैं बार बार कहती, इसीलिए मैंने जाब्तों का आपको दो बार मैंने वीडियो आपको भेजा है। अब उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, इसके बाद की जितनी भी मिसालें हैं ये मैं आपको होमवर्क में देने वाली हूँ। आपको होमवर्क करना है और मुझे बताना है।